Countdown has been started for MBA CET 2025 examination and yeah, exam date is also changed. अब इसको आप गुड न्यूज़ बोलो या बैड न्यूज़ बोलो, बट हाँ, नंबर ऑफ डेज आपको ज़्यादा मिल रहे हैं CET की प्रिपरेशन में. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ CET दे आर कंडक्टिंग द पेपर इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मतलब कोविड एक्सेप्शनल केस था, कोविड के टाइम पे डेट एक्सटेंड हुई थी, डिले हुई थी, बट आफ्टर कोविड एग्जाम ऑल टाइम मार्च मंथ में ही हुए हैं. But this time they are conducting the exam in the month of April. So that is a new change in MBA CET examination. Earlier date was 17, 18, 19th of March 2025. अभी की जो डेट है वो है 1st, 2nd and 3rd of April 2025. So you got the more time for the preparation. So take the advantage of this time. Give your 100% and crack the CET with the good percentile. JB, IMS, Sydenham, Wellinger, Pumba, SIS, whatever colleges you are targeting, you need to hit good percentile in your CET examination to get these colleges. The agenda of this video is number 1, mock score progress, and number 2 is next main day, 70 plus days remaining for the examination, कैसे prepare करोगे. So watch and learn from the video, share it to everyone, those who are writing CET, and yeah, channel को subscribe करना, Manure MBA CAT 2 CET preparation channel. सबसे पहले दोज हु आर फीलिंग जीरो, डीमोटिवेटेड, गिव अप वाली फीलिंग आ रही है, ये सब चीजें आप कर लेना आपके सीटी एग्जाम के बाद. अभी के लिए हम हार नहीं मानने वाले, ठीक है. अगर आप कैट लिख के आए, स्नैप, एनमैट, जैट वगैरह लिख के आए हो तो काफी हद तक आपने प्रिपेयर किया होगा. एंड इफ यू हैव ओनली टारगेट फॉर सीडी, पूरा टाइम आपने सिर्फ सीडी प्रिपेयर किया है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. देयर इज वन गोल, नो ऑप्शन वाला एटीट्यूड होना चाहिए टू ऑल दी MBA एस्पिरेंट. सो सीटी इज द लास्ट एग्जाम, मतलब जिसके थ्रू आपको JBIMS मिल रहा है 25 लाख का एवरेज पैकेज, 6 to 7 लाख की फीस के अंदर, ठीक है. लोग IIM इंदौर छोड़ देते हैं JBIMS के लिए. सो मेहनत करना तो बनता है, ठीक है. सो अगर आपको डीमोटिवेशन आ रहा है, लुक एट द पैकेज, लुक एट द कॉलेज ब्रांड वैल्यू, कॉलेज का टैग जो आपको मिलेगा. JB के बाद थोड़ा परसेंटाइल अगर कम है तो सिडनम इज देयर, सिमस्री इज देयर, देन वेलिंगटन एंड पुम्बा इज देयर. ओके, अगर आपको गिव अप वाली फीलिंग आ रही है, डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आ रही है, तो ये सोचो यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू. 2-3 चीजें करते हैं हर साल लोग, रिपीट करते हैं, या तो फिर लो कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करके MBA कर लेते हैं, जो बाद में प्रॉब्लम आती है उनको प्लेसमेंट के टाइम पे. तीसरा, हम कॉल सेंटर में जॉब कर लेते हैं या भी चेंज आवर करियर. तो 2-3 चीज़ें हर साल होती है. एवरी ईयर आई टॉक विथ मेनी ऑफ द स्टूडेंट जिनका प्रॉब्लम ये रहता है. ओके, सो ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें हमें ना देखनी पड़े, उसके लिए मेहनत कर लो यार. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आप अपने लिए मेहनत कर लो, आपके पेरेंट्स के लिए मेहनत कर लो. इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन द बेस्ट MBA कॉलेजेस तो यार करियर विल बी सॉर्टेड. तो सिंपल है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग डेज में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे 60 डेज टाइम टेबल की बात की है मैंने, जब आपकी एग्जाम की डेट MBA CET की डेट 17, 18, 19th ऑफ मार्च थी. अब उसके बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड की है. तो ये वीडियो है 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का कंप्लीट. मैंने PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है. और दूसरी चीज़, मैंने इसके अंदर आपको पूरे डे वाइज एंड वीक वाइज कैसे वर्कआउट करना है ये बताया हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है. सो अगर ये वीडियो नहीं देखा हुआ जाके देख लेना. इसके साथ साथ अगर आपने पढ़ाई चालू नहीं की है और ये जो रिमेनिंग डेज है इसको वाइजली यूज करना है, तो मैन्यूअर के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी प्रिपरेशन. दिस विल बी द लास्ट बैचेस. सो रिले एंड द फास्ट ट्रैक, दीज आर द 2 लास्ट बैचेस वी हैव लॉन्च एट आवर ऑल द सेंटर एंड लाइव. मतलब इसके बाद 2025 की कोई बैच नहीं आने वाली है, लेट मी टेल यू. सो एनी ऑफ यू और योर फ्रेंड दोज हु हैव नॉट येट स्टार्टेड, वांट टू क्रैक CET विद द गुड परसेंटाइल, तो भाई फटाफट जाके बैच ज्वाइन कर लो, रिले एंड दी फास्ट ट्रैक बैच. फॉर क्लासरूम यू कैन विजिट आवर मुंबई एंड पुणे सेंटर. इन पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन, और मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन. आप कहीं पे भी हो, थाने में विजिट कर सकते हो. अंधेरी ब्रांच यू कैन विजिट दादर ब्रांच, यू कैन विजिट बोरीवली ब्रांच एंड वसई ब्रांच. वी हैव सेंटर इन मुंबई. बट इफ नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, तो ऑनलाइन लाइव के लिए यू कैन ज्वाइन. लाइव का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी लाइव प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. सो लाइव के लिए manure.com ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Manure पे आ जाओ. गो टू द कोर्सेज, बाय कोर्सेज में आपका MBA एंट्रेंस एंड CET. MBA CET में जाओगे तो आपकी लाइव के लिए यहाँ पे बैच है, यू कैन ज्वाइन दैट. अलॉन्ग विद दिस सेल्फ स्टडी कोर्स भी है, सेक्शनल मॉक प्रोग्राम, बुक्स, सो यू कैन चेक द डिटेल्स. एंड लाइव में तो हमने 26 नेक्स्ट ईयर की भी बैचेस लॉन्च हो गई है. CET, CAT, NMAT, अगर मल्टीपल एग्जाम्स लिखना है, गो टू द ऑल MBA एग्जामिनेशन. लाइकवाइज लाइव सेल्फ स्टडी सेक्शनल प्रोग्राम्स आ गए. तो इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड CET के एग्जाम में अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया, सीधा फिर कैप राउंड होता है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली MBA कॉलेज मिलता है. देयर इज नो इंटरव्यू राउंड, देयर इज नो GD राउंड.
अनलेस यू आर गोइंग फॉर द पीजीडीएम प्रोग्राम। सो सीईटी के थ्रू मेनली महाराष्ट्र में एमएमएस प्रोग्राम है जो कि आपके कैप राउंड के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। बट अगर एमएमएस प्रोग्राम आपको नहीं मिलता देन पीजीडीएम के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको कॉलेज के फॉर्म फिल करके पीजीडीएम के लिए जाना है। तो इसको लेके मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, पीजीडीएम एमएमएस और आगे का कंप्लीट प्रोसेस एमएमएस का और पीजीडीएम का, तो उसको देख लेना। इसलिए बड़ा चैनल से कनेक्टेड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब बात करते हैं मॉक स्कोर प्रोग्रेस की, जिसमें मैं बात करूंगा अलोंग विथ योर प्रिपरेशन अपने को मॉक लिखते जाना है, अलोंग विद द प्रिपरेशन मॉक लिखते जाना। अगर कोई बोल रहा है मैं पूरी पढ़ाई हो जाएगी मैं फिर मैं मॉक लिखूंगा, उससे दूर हो जाओ, वो गलती कर रहा है, ठीक है। पूरी पढ़ाई आपकी कभी नहीं हो सकती है, और जब जब आप मॉक लिखोगे आपका दिल टूटेगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं मुझे और जो पहले वाली मेहनत थी उससे ज्यादा मेहनत करनी है। वो एक 83 मूवी जो है उसमें एक डायलॉग है, औकात से ज्यादा खेलना होगा, औकात से ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और दिस इज व्हाट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। मैंने मेरे 60 डेज वाले वीडियो में भी इस चार्ट के बारे में बात की है। अभी डेट एक्सटेंड हो गई है तो अपने 2 वीक्स एक्स्ट्रा मिल गए प्रिपरेशन के लिए, 9, 10 वीक 10 एंड वीक 11। सो क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिक के 75, इंग्लिश के 50, एब्स्ट्रैक्ट के 25। ये आपके नंबर ऑफ मॉक है और ये टोटल स्कोर है, ठीक है। सो वीक 1 आपका पहला मॉक लिख दो, जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो पहला मॉक लिख दो, ठीक है। पहला मॉक लिखोगे तो बेयर मिनिमम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20 मार्क्स आपके शायद मैथ्स में आ जाए, हो सकता है 15 हो सकता है ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में 75 में से 25, इंग्लिश में 20, एब्स्ट्रैक्ट में 10, तो मोटा मोटी हमारे 80 मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट मॉक में। हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल टारगेट बना के अपने फाइनल गोल को अचीव कर रहे हैं, सिंपल। वीक 2 में फिर मार्क्स बढ़ेगा, 5 मार्क्स बढ़ गए यहाँ पे, 20 से 25 हो गया, ये 25 से 30 हो गया वीक 2 में, ये 20 से 25 हो गया और ये 10 मार्क्स रह गए, तो 100 के आसपास हम पहुँच गए। तो आप देख रहे हो हर वीक में आपको सेक्शन वाइज मार्क्स बढ़ाने हैं, ओके, सेक्शन वाइज मार्क्स आपको बढ़ाने हैं। और आपको यही काम करना, आपको पूरे मॉक के स्कोर को चेज नहीं करना, आपको सेक्शन के स्कोर को चेज करना है ना। हम गलती क्या करते हैं, हम सीधा सोचते हैं हम 160 लेके आ जाएंगे। भाई 160 लाने के पहले 100 और 120 तो अचीव करना पड़ेगा, तो पहले उस पर काम कर लेते हैं, फिर हम आगे टारगेट अचीव करेंगे, राइट। वैसे ही आपका वीक 4 है, वीक 4 में 30, 40 प्लस है ना, 30, 15, और मैंने नंबर ऑफ मॉक भी लिखे। जनवरी में आप 1 मॉक लिखो, फैब में आप 2 मॉक लिखो, उसके बाद आपके 3 मॉक 2 मॉक, राइट। सो इससे क्या हो रहा है कि अलोंग विद दी प्रिपरेशन आप मॉक भी लिखते जा रहे हो। और ये बिल्कुल मत करना कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा। हाँ, हो सकता है आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो 2, 4, 5 लेक्चर होने के बाद आप 1 मॉक लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अपने पास मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे देर आर 20 मॉक टेस्ट। अगर आपने 5 to 8 मॉक्स सीए सीखने में समझने में खराब किया या इन्वेस्ट किया, डजंट मैटर, जो 10 मॉक बचे हुए हैं रहेंगे आपके, उसमें अपने को फोड़ना है, ठीक है। और ये पूरे मॉक की एनालिसिस कम से कम 2 टाइम्स करना है, कम से कम 2 टाइम्स, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। मैं सेम चीज़ मेरे क्लास में भी बोलता हूँ। टुडे माई सेशन इज एट बोरीवली, तो इफ़ यू वांट टू मीट मी एट बोरीवली यू कैन विजिट बोरीवली सेंटर, ठीक है, जहाँ पे मेरा आज स्ट्रैटेजी सेशन है बोरीवली में, ओवरव्यू सेशन आई एम टेकिंग टुडे एट बोरीवली, तो बोरीवली यू कैन विजिट। एंड टुमारो आई एम एट वसई, तो अगर आप कल वसई में हो तो आप वसई में मिल सकते हो। तो टुमारो आई हैव माई सेशन एट वसई, ठीक है। तो लाइव क्लासरूम में ले रहा हूँ, सेम चीज़ मैं डिस्कस करते रहता हूँ, और सबको मेरा एडवाइस यही है कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मुझे मॉक नहीं लिखना, मुझे प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखना है, ठीक है। तो आपको 110, 120, 120 प्लस 130, 140, 150 इस तरह से जाना है ना। तो फैब एंड इज द टाइम जहाँ पे आप 150 क्रॉस कर चुके होंगे, और फिर आपको 10 मार्क्स और अचीव करना होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। इसका मतलब है JBIMS आपका पक्का है, इसके बाद आपको ऊपर नीचे स्कोर हुआ तो सिडनम, ठीक है। सो आपको मॉक ओवरऑल लिखना चालू कर देना है और पूरे मॉक के स्कोर को सेक्शन वाइज ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है और फिर इसको अचीव करना है। दिस इज हाउ यू शुड राइट दी मॉक टेस्ट। मेरा अलग से एक वीडियो भी आएगा जहाँ पे मैं मॉक राइटिंग एनालिसिस स्ट्रैटेजी कंप्लीट डिस्कस करूंगा, तो वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। सो मोस्टली मैं ये वीक में ही पोस्ट कर दूंगा, चेक कर लेना उसको। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। डेट एक्सटेंड हुई है, एक्स्ट्रा टाइम मिला पढ़ाई करने के लिए, उसको यूज करो वाइजली। डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जीरो वाली फीलिंग आ रही है, नेगेटिव लोगों से पहले तो दूर हो जाओ, ठीक है। जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के साइड रहो, सेम कम्युनिटी के साथ रहो। इसलिए आपका बेस्ट पार्ट इज द लेक्चर, लाइव या क्लासरूम में, जहाँ पे आपको कम्युनिटी मिलती है जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। टुडे आई एम कमिंग एट बोरीवली एंड टुडे आई हैव माय सेशन, स्टडी सेशन एट बोरीवली, एंड टुमारो आई एम एट वसई, सो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम एट द सेंटर एंड यू कैन मीट मी देयर।
सो रिले एंड द फास्ट ट्रैक जो आपकी क्लासरूम एंड लाइव बैच स्टडी, ये लास्ट बैच होने वाली है फॉर द ईयर 2025. S2C बैच वी हैव लॉन्च, इसके बाद मैराथन आएगी फॉर द ईयर 2026. तो कैट प्लस CET एंड CET प्लस अदर एग्जामिनेशन को लेकर 26 बैचेस आर देयर. यू कैन चेक द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. सेंटर विजिट कर सकते हो. यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग CET प्रिपरेशन तो ये आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो. इसके बाद मेरे वीडियो और भी आने वाले, सेक्शन वाइज मैं बात करूंगा. मैं ब्रेक करके वेटेज के साथ और कौन से सेक्शन पे काम करके आप स्कोर बढ़ा सकते हो, ये वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी मैं किस पे काम करूं और किस पे काम नहीं करूं. That's all guys in this video. Hit the like button and give your 100%. Will be surely cracking CET with a good percentile. All the best. Thank you.